नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आदर्श एग्रीकल्चर परिवार में। मैं शिव कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ सुपर 30 क्वेश्चन जो आपके कक्षा 11 और 12 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं हम आज के मोटिवेशनल कोट के साथ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या पता क्या कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो साथियों शुरू करते हैं हम क्वेश्चन 1 के साथ कि रिले क्रॉपिंग के लिए संस्तुत फसल चक्र है। तो साथियों आपका रिले क्रॉपिंग के लिए सबसे फसल चक्र जो होगा संतुलित वो बी ऑप्शन होगा आपका मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग। ये आपका IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके लिए रिकमेंड करता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। बौनी किस्म की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन देने की दर क्या होती है। जो बौनी किस्में होती हैं गेहूं की उसमें नाइट्रोजन लेने की जो दर होती है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कि देर से बोएगी गेहूं की फसल की बीज दर क्या होती है। देर से बोएगी जो देर से बोते हैं हम गेहूं उसके लिए हम जो बीज दर रखते हैं वो 125 किलोग्राम रखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 125 किलोग्राम सही होगा, वरना हम 140 से 150 किलोग्राम तक देखते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कि गेहूं के कंबाइन कटाई के बाद छूटे तने का क्या करना चाहिए। भाई ऑब्वियसली जमीन में पलट देना चाहिए, हंसिया से काट लेना चाहिए या जला देना चाहिए, था छोड़ देना चाहिए। तो आपका ए इसमें सही हो जाएगा, जमीन में पलट देना चाहिए। अब क्यों पलट देना चाहिए? ए इसमें अगर आप जमीन में पलट देंगे तो ये सल गड़ के उसमें ऑर्गेनिक मैटर तैयार करेगा, इससे आपकी भूमि की उर्वरता बढ़ जाएगी। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। उत्तरी भारत में गेहूं में काली गिरोई का प्रकोप किस माह में होता है। तो काली गिरोई का प्रकोप जो उत्तरी भारत में होता है वो मार्च माह में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम ठीक है। चलिए साथियों आगे देखते हैं कि गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है, जो महत्वपूर्ण सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है वो आपकी CRI स्टेज है। ठीक है, गेहूं की सिंचाई की 6 अवस्थाएं होती है मेनली, लेकिन CRI सबसे क्रिटिकल स्टेज यानी क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। आगे देखते हैं साथियों कि 2,4-D एक है कीटनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है, सूत्रकृमिनाशी है। तो 2,4-D आपका एक खरपतवारनाशी है। अगर आप इसके लिए लेस देन 20 ppm यूज करते हैं तो ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये आप इसके लिए मोर देन 20 ppm यूज करेंगे तो ये एक खरपतवारनाशी की तरह कार्य करेगा। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फेलेरिस माइनर किस फसल में अधिक उगता है। फेलेरिस माइनर ये गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा कहते हैं इसे, सबसे ज्यादा आपकी गेहूं की फसल में उगता है ये। ठीक है साथियों, अगले देखते हैं। चूहा नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दवा प्रयोग की जाती है। जिंक फास्फेट, जिंक फास्फाइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट। तो चूहा के नियंत्रण के लिए आप जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखते हैं साथियों, इस संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। संकर धान की बीज दर साथियों आपकी 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कि खैरा बीमारी इनमें से किस फसल में लगती है। खैरा बीमारी आपकी धान की फसल में लगती है। किसकी कमी से लगती है? तो ये जिंक, जिसे जस्ता कहते हैं, इसकी कमी से लगती है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं कि सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है। जो हम नर्सरी तैयार करते हैं वो सामान्य विधि से उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो उसकी उम्र हमारी 21 से 25 दिन की होनी चाहिए, तब उसे हम खेत में रोपाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो जो हमारा धान होता है जो छिलका सहित होता है, जो उसके ऊपर छिलका रहता है, उसके बाद हम जो उसकी जो पॉलिशिंग कराते हैं जिसके लिए हलिंग बोलते हैं, तो उसके बाद चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी रह जाती है उसकी कुटाई के बाद। तो उसमें 66% रह जाती है, जिसमें आपकी 37% भूसी निकल जाती है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। मैं पिछले बता भी चुका हूं कि ये जस्ता जिंक की कमी से होता है धान का खैरा रोग। आगे देखते हैं, धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन पश्चात करना चाहिए।
तो धान के जो खरपतवार नियंत्रण होते हैं उसमें मचेटी का प्रयोग 3 से 4 दिन बाद करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही है। इन क्वेश्चंस को आप कहीं नोट कर लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई जो खेत में पलट देना चाहिए उसे कितने दिन पूर्व पलट देना चाहिए धान के लिए, जो आप फील्ड तैयार कर रहे हैं तो उसकी रोपाई के लिए, तो हमको 6 से 7 दिन पहले उसके लिए पलट देना चाहिए जिससे वो अच्छे से सड़गल जाए। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो हमारी जो खरीफ की फसल है वो सोयाबीन है, आलू, चना, राजमा, ये तीनों रबी के हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है, तो हमारी जो प्रोटीन युक्त फसल है वो सोयाबीन है। इसमें प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 42% पाई जाती है। आगे देखते हैं साथियों। सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। सरसों में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा होती है, सरसों की जो पेराई की जाती है उसमें औसत प्रतिशत मात्रा जो होती है तेल की वो 40% होती है। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किरण किस फसल की जाति है? किरण जो है एक प्रजाति है, वो आपकी राई की है, जिसे राया भी कहते हैं। एक रूसीफेरी कुल का है जो सरसों की कुल से बिलोंग करता है, राई। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। पूसा 84, पूसा 84 फसल जो है फसल की जाति है किसकी है? धान की, गेहूं की, अरहर की, मूंग की। तो साथियों ये आपकी अरहर की प्रजाति है, पूसा 84। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कि अरहर की दाल में प्रोटीन प्रतिशत है, अरहर की दाल में प्रोटीन का प्रतिशत पाया जाता है 22%। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन है कि यूपीएएस 120 किस फसल की जाती है? यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, अरहर की जाति है ये उपास 120। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी प्रजाति सब्जी वाली मटर की है? तो सब्जी वाली मटर जो है वो है आर्किल। ठीक है साथियों, आर्किल जो प्रजाति है वो आपके लिए सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी वो मटर को होती है, सबसे कम आवश्यकता, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। शक्तिमान एक फसल की प्रजाति है, ये भी यूपी बोर्ड खूब पूछता है कि शक्तिमान एक प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है? मक्का की। नोट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं कि HCN पाया जाता है, तो HCN पाया जाता है आपका किसमें? ज्वार या चरी में। ये कौन सी अवस्था तक पाया जाता है? तो ये नी अवस्था तक। ठीक है, जब पौधा छोटा होता है यानी हमारे घुटने के बराबर होता है तब इसमें सबसे ज्यादा HCN पाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। किस फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है, यानी सबसे कम पानी की आवश्यकता भाई किसको होगी? इसमें धान को तो सबसे ज्यादा होती है, गन्ने को भी ज्यादा होती है, आलू को भी होती है, बस चने को नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे देखते हैं साथियों। इनमें से कौन दलहनी फसल है? तो साथियों इसमें से दलहनी फसल चना है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। सुपर 30 क्वेश्चन में आपके लिए वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो, अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए कवर करके देते रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जिंदाबाद, जय एग्रीकल्चर।